यस वी आर लाइव नाउ। हम अब साक्षात आपके सामने आ चुके हैं लाइव के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यातायात बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है उसी के तहत ये क्लास चलाई जा रही है। एंड उसके तहत ये जो क्लास है आपकी दूसरी क्लास है। तो आज के क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने जो 2 क्लास किए हैं उसमें केवल और केवल इंजन का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है ना? तो आज हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चंस उन पार्ट्स पे आधारित। जैसा कि सभी को मालूम है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी पे आधारित जो सवाल होते हैं वो सवाल समझ में नहीं आते हैं जब वो एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। ठीक? तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी थ्योरी जो पढ़ी है उस थ्योरी से क्वेश्चन को रिलेट करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। या आई एम बैक, यस, विथ फुल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम कितने भी थके हों, कितने भी बीमार हों, बट आपके साथ एक एक ऊर्जा के साथ जुड़ना पड़ता है। जुड़ना क्या पड़ता है? जुड़ जाते हैं हम लोग। जब आपकी बात आती है तो शरीर में बहुत ऊर्जा आ जाती है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल बोर्ड पे देख रहे होंगे आप। ठीक, क्या सवाल है? स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन सामान्य तौर पे, देखिए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। ठीक, यहाँ पे करिएगा 4 स्ट्रोक की तुलना में, 4 स्ट्रोक की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन सामान्य तौर पे क्या होता है। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया था 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होता है। ठीक, एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। चलिए देख लीजिए डायग्राम में। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन हम किस आधार पे बांटते हैं। ठीक, तो देखिए यदि हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज भी देंगे हम, क्योंकि सवाल उस पे बहुत सारे हैं, पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमेशा एक इंजन साइकिल होता है। ठीक, एक इंजन साइकिल की यदि हम बात करें, व्हाई दिस कलर, या नाउ एक इंजन साइकिल। ठीक, तो एक इंजन साइकिल की बात करें तो एक इंजन साइकिल में जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उस 4 स्ट्रोक इंजन में जो इस इंजन का पिस्टन होता है, पिस्टन, वो 4 बार गति करता है। मतलब 4 बार देखा जाए ऊपर नीचे होता है। ठीक, यदि हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन का जो पिस्टन होगा वो 2 बार ऊपर नीचे गति करता है। मतलब एक बारी ऊपर जाएगा, एक बारी नीचे आएगा। ठीक, और 4 स्ट्रोक में एक बारी नीचे जाएगा, एक बारी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो देखिए इसमें क्या होता है, जब पिस्टन पहली बार नीचे आता है तो उसका जो पहला वर्क होता है, पहला वर्क होता है फ्यूल को अपने सिलेंडर के अंदर लेना, माने फ्यूल को अपने सिलेंडर के अंदर सक करना। ठीक, या फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इन कराना। तो इसीलिए इसके पहले स्ट्रोक को हम बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, या हम सक्शन स्ट्रोक भी इसको कह देते हैं।
सक्शन स्ट्रोक भी कह देते हैं। जो इनटेक या सक्शन के बाद जो दूसरा स्ट्रोक आता है, ये वाला स्ट्रोक आ रहा है जिसमें पिस्टन ऊपर जाता है, उसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक, अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। फिर पिस्टन क्या होता है, जब ईंधन को कंप्रेस कर देता है या चार्ज को, ईंधन को हम जब जब भी हमारा ईंधन सिलेंडर के अंदर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे चार्ज, ठीक है ना। तो जब पिस्टन हमारे चार्ज को कंप्रेस कर देता है, ईंधन को कंप्रेस कर देता है, तो जस्ट कंप्रेशन के बाद हमारा होता है ईंधन के अंदर ब्लास्टिंग होती है, या पिस्टन के अंदर या सिलेंडर के अंदर ब्लास्टिंग होती है। तो उस ब्लास्टिंग को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। और उस पावर स्ट्रोक के दौरान हमारा पिस्टन फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इसी स्ट्रोक के दौरान हमारे पिस्टन को पावर मिलता है, तो उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। यहां हम इस स्टेप को बोल देते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना, फैलना। क्या होता है, हमारा पिस्टन नीचे आ रहा है ना, ईंधन ब्लास्ट हुआ है और पिस्टन नीचे आ रहा है, ठीक है ना। पिस्टन नीचे क्यों आ रहा है, गैस के फैलने के नाते। जो ईंधन में ब्लास्टिंग हुई है, ईंधन ब्लास्ट होगा तो गैस कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस पिस्टन को धक्का देगा, ठीक। तो गैस एक्सपेंड कर रही है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंशन भी बोल देते हैं। दूसरा इसका नाम होता है ब्लास्टिंग भी होता है, ब्लास्टिंग। ओके, नाउ अब देखिए, अब जो इसका अगला स्ट्रोक आता है, अगले स्ट्रोक में क्या काम होता है, अगले स्ट्रोक में जो पिस्टन होगा दोबारा नीचे से ऊपर जाएगा और जो गैस अपना काम कर चुकी है, ठीक, अब उस गैस को सिलेंडर से बाहर निकालना है। तो बाहर जब निकलता है, कोई भी गैस बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, आपके घरों में एक एग्जॉस्ट फैन होता है ना। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, या किचन में जो एग्जॉस्ट फैन होता है क्या करता है, किचन के धुएं को या घर के धुएं को घर से बाहर निकालता है। उसी तरह से यहाँ पे जो चौथा स्ट्रोक होता है वो एग्जॉस्ट का होता है। जो गैस यहाँ पे, जो ईंधन यहाँ पे जल के गैस के फॉर्म में बदल चुकी है, गैस अपना काम कर चुकी है, अब इस गैस को हमें बाहर निकालना है, ठीक, समझ गए। तो जो चौथा इसका स्ट्रोक होगा उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये तकनीकी है, तकनीकी सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो हम बोल तो हिंदी में सकते हैं, बट इन शब्दों को आप इंग्लिश में ही सीखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन शब्दों को एज इट इज एग्जॉस्ट, पावर, ब्लास्ट, कंप्रेशन, कंप्रेशन को कहीं कहीं संपीड़न भी लिख देता है, पहले को इनटेक लिख देगा या सक्शन लिख देगा या चूसक लिख देगा। सक्शन मतलब चूसना, ईंधन को सिलेंडर के अंदर चूसना, ठीक। तो आप इसको एज इट इज पढ़िएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखिए, अब यदि हम बात करें 4 स्ट्रोक इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन के एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक में हर स्ट्रोक में एक एक क्रियाएं होती हैं, एक एक क्रियाएं होती हैं। पहले स्ट्रोक में हमारा इनटेक हुआ, दूसरे स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन वाला काम हुआ, तीसरे स्ट्रोक में हमारा पावर वाला काम हुआ और चौथे स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट हुआ, ठीक, समझ गए। और ये पूरे सीरियल से होता है, यदि पहला इनटेक स्ट्रोक था तो दूसरा कंप्रेशन होगा, तीसरा पावर होगा और चौथा एग्जॉस्ट होगा, ये सीरीज में होते हैं, ठीक। ठीक, इंजन की एक साइकिल हो गई, फिर इंजन की दूसरी साइकिल आती है तो एग्जॉस्ट के बाद से फिर इनटेक स्ट्रोक आ जाता है। ये पूरी साइकिल चलती रहती है, पूरी साइकिल चलती रहती है, पूरी साइकिल चलती रहती है, एक के बाद एक चलती रहती है, एक के बाद एक चलती रहती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक की बात आ गई। अब देखिए, अब यदि हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें, 2 स्ट्रोक, तो हमने बोला है 2 स्ट्रोक इंजन में
पिस्टन एक बारी ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पिस्टन के नीचे आने को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। ये हिंदी में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, दूसरा जब पिस्टन ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है ट्रैक्टर में कितना स्ट्रोक होता है, तो देखो चाहे ट्रैक्टर हो गया चाहे कार हो गया, सब में 4 स्ट्रोक ही होता है। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब देखो अब देखो, जितने भी आपके इंजन हो गए, जितने भी आपके इंजन हो गए, उन सभी में इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों क्रियाएं होती हैं, चारों क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, हर स्ट्रोक के साथ एक एक क्रिया होती है, हर स्ट्रोक के साथ एक क्रिया होगी। एक स्ट्रोक में इनटेक आया, दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन हुआ, तीसरे में पावर हुआ, चौथे में एग्जॉस्ट हो गया। समझ गए? ठीक, बट 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, केवल 2 स्ट्रोक होता है। ठीक, एक डाउनवर्ड हुआ एक अपवर्ड हुआ, होनी तो चारों क्रियाएं इसमें भी है, चारों क्रियाएं इसमें भी। ईंधन इन होना है, ईंधन को कंप्रेस करना है, ईंधन को जलाना है, ठीक, और ईंधन को एग्जॉस्ट कराना है ना। 2 स्ट्रोक में भी इनटेक होगा, ठीक, कंप्रेशन होगा, पावर होगा, एग्जॉस्ट होगा। तो इसमें क्या होता है इसमें 2 क्रियाएं, 2 स्ट्रोक इंजन में 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक के समय हमारा, डाउनवर्ड स्ट्रोक के समय हमारा ईंधन इंजन में इनटेक होगा, है ना। नहीं नहीं, रुक जाइए, डाउनवर्ड में नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। इरेज है ना ये, इरेजर, हाँ हाँ, चलिए देखिए, ठीक, ठीक है ना। देखिए क्या होगा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, जब हमारा जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे सिलेंडर में फ्यूल इन करेगा, है ना। तो इनपुट होगा फ्यूल का, इनटेक वाला काम होगा फ्यूल का, और दूसरा फ्यूल का कंप्रेशन वाला भी काम होगा, कंप्रेशन। ठीक है ना। आज जब हमारा पिस्टन नीचे आएगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक में होगा, तो हमारा क्या होगा, पिस्टन को पावर भी मिलेगा और पिस्टन से हमारा जो गैसेज होंगे वो बाहर भी जाएगा, तो इसको बोलेंगे एग्जॉस्ट। ठीक, ठीक है ना। तो 2 स्ट्रोक इंजन के 2 स्ट्रोक इंजन के अपवर्ड स्ट्रोक में इनटेक हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है, 2 काम साथ हो रहे हैं। ठीक, और डाउनवर्ड स्ट्रोक में तुम्हारा पावर वाला काम हो रहा है और एग्जॉस्ट वाला काम हो रहा है। समझ में आ गया ना। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या बेसिक अंतर है, साइंटिफिक यदि तकनीकी अंतर हम पूछें, तकनीकी अंतर पूछें तो तकनीकी अंतर आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए अब दिखाते हैं, अब ये मूलभूत अंतर था, ठीक, अब हम बड़ा बड़ा अंतर दिखाते हैं क्या होता है। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, डायग्राम में आप देखेंगे ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है। ठीक,
समझे? ठीक ना। इसमें क्या है, पिस्टन हमारा ऊपर गया है, तो पिस्टन के ऊपर जाने से हमारे सिलेंडर के अंदर फ्यूल भी आ रहा है और गैस यहां कंप्रेस भी हो रही है। ठीक, अपवर्ड स्ट्रोक में हमारा इनटेक भी हो गया, फ्यूल अंदर भी गया और कंप्रेशन भी हो गया। और डाउन में क्या हो गया, हमारा एग्जॉस्ट भी हो गया, पावर भी मिला पिस्टन को और एग्जॉस्ट भी हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो यहां पे इनटेक हो रहा है, और जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। पिस्टन नीचे आ रहा है तो पावर मिल रहा है इसको, अब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक समझ में आ गया? माने हर स्ट्रोक के साथ अलग अलग स्टेप हो रहा है, हर स्ट्रोक में अलग अलग कार्य हो रहा है। जबकि टू स्ट्रोक में एक स्ट्रोक में दो कार्य हो रहा है। इतना बेसिक अंतर समझ में आ गया? अब देखिएगा क्या हो गया। आप जब भी 4 स्ट्रोक इंजन देखेंगे तो 4 स्ट्रोक इंजन में आप हमेशा वॉल्व पाएंगे, हमेशा वॉल्व पाएंगे, हमेशा वॉल्व पाएंगे, है ना। एक होता है इनटेक वॉल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। इनटेक वॉल्व के रास्ते हमेशा फ्यूल इन करता है, फ्यूल अंदर आता है सिलेंडर के, ठीक है ना। और फ्यूल सिलेंडर के अंदर कब आता है, जब इनटेक स्ट्रोक होता है, जब इनटेक स्ट्रोक होता है, जब हमारा पिस्टन नीचे आता है, नीचे आता है। ठीक, और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है कब खुलता है, जब हमारा एग्जॉस्ट वाला स्ट्रोक होता है, तो जो गैसेस हमारी जब यहां जल जाती हैं तो यहां जो धुआं होता है उस धुआं को निकालने के लिए हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ठीक, एक पॉइंट यहां पे हो गया। जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें उसमें वाल्व होते हैं, वाल्व होते हैं, दो तरह के वाल्व होते हैं, एक इनटेक वाल्व हो गया और एक एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। इनटेक वाल्व के रास्ते फ्यूल अंदर आता है और एग्जॉस्ट के रास्ते हमारी जो जला हुआ चार्ज होता है या ईंधन जो जला हुआ होता है उसे जली हुई गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक, अब यदि हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन में कोई वाल्व नहीं होता है ना। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व के जगह पे पोर्ट होते हैं, पोर्ट, पोर्ट, ठीक है ना। समझ में आया? इन्हीं पोर्ट के रास्ते हमारा ईंधन इन होता है, ठीक है ना। तो जिसके रास्ते ईंधन हमारा इन होता है उसको बोलते हैं इनटेक पोर्ट, ठीक। और जिसके रास्ते हमारा धुआं निकलता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक। समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या होता है। अब एक चीज और देख लीजिए यहां पे, देखिए अब देखिए हमने आपको समझाया था, क्लास में समझाया था, जो रेगुलर क्लास हो रही है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा पिस्टन नीचे आ रहा है तो पिस्टन के साथ हमारा क्रैंक जुड़ा हुआ है। तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में जब भी हमारा पिस्टन नीचे आता है, जब भी हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो हमारा क्रैंक क्या करता है, क्रैंक एक बारी आधा चक्कर लगाता है, ठीक। अब पिस्टन फिर हमारा नीचे से ऊपर गया तो इस चक्कर को पूरा कर लेता है। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा पिस्टन के 2 स्ट्रोक में हमारा
इंजन एक बार घूम रहा है, या हमारा क्रैंक शाफ्ट एक बार घूम रहा है। क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर लगा रहा है, 1 राउंड। समझ गए? हो गया ना? अब देखिए क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा पिस्टन क्या है, 4 बार ऊपर नीचे गति कर रहा है, ऊपर नीचे गति कर रहा है। तो यदि पिस्टन हमारा 2 बार कर रहा था तो हमारा क्रैंक शाफ्ट एक बार घूम रहा था, एक चक्कर घूम रहा था। यदि पिस्टन हमारा 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है, 4 स्ट्रोक ऊपर नीचे कर रहा है, तो हमारा क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इंजन का एक साइकिल में, 4 स्ट्रोक इंजन के एक साइकिल में हमारा इंजन 2 राउंड घूमेगा, 2 राउंड घूमेगा, 2 राउंड घूमेगा, ठीक। और इस 4 स्ट्रोक में, इन 4 स्ट्रोक में हमारे पिस्टन को पावर कितने बार मिल रही है? पावर हमारी एक बार मिल रही है। यानी कि हमारा पिस्टन यदि 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है तो 4 बार में केवल एक बार ही हमारे पिस्टन को पावर मिल रही है ना? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी, टेक्निकल सब्जेक्ट है, कि हमारा क्रैंक शाफ्ट यदि 2 राउंड घूम रहा है तो उस 2 राउंड घूमने में हमारे पिस्टन को केवल एक ही बार पावर मिल रही है। और ये काम कहां हो रहा है? 4 स्ट्रोक इंजन में हो रहा है, ठीक। अब देखिए 2 स्ट्रोक में आइए। 2 स्ट्रोक में क्या है कि हमारा पिस्टन एक बारी ऊपर गया तो हमारा क्रैंक क्या हुआ? आधा चक्कर लगाया। आज जब नीचे आया तो उस चक्कर को उसने पूरा कर लिया, पूरा कर लिया, है ना? तो यहां भी कह सकते हैं पिस्टन के 2 स्ट्रोक में हमारे क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा हो रहा है, एक राउंड पूरा हो रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि 2 स्ट्रोक में एक स्ट्रोक इसका पावर का है, एक स्ट्रोक इसका पावर का है, ठीक। समझ में आया ना? यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन के 2 स्ट्रोक में हमारा शाफ्ट एक बारी घूम रहा है और इसके एक बारी घूमने में एक बारी पावर जनरेट हो रहा है, ठीक। जब दूसरा चक्कर घूमेगा तो फिर पावर जनरेट होगा, तीसरा चक्कर होगा तो फिर पावर जनरेट होगा। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन के हर चक्कर में एक बारी पावर जनरेट हो रहा है। 2 स्ट्रोक इंजन का यदि क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर ले रहा है तो हर चक्कर में पावर जनरेट हो रहा है। यहां हमने क्या बताया था, इसका क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूम रहा है तब एक बारी पावर जनरेट हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए यदि हम स्पीड की बात करें तो आपको एक चक्कर में कोई आदमी एक बारी पावर दे रहा है, ठीक। और यदि हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें जिसमें आपको 2 चक्कर घूमने में एक बारी पावर मिल रहा है, तो सबसे तेज कौन भागेगा? जिसको एक चक्कर में एक बारी पावर मिल रहा हो, वही ना तेज भागेगा, ठीक। तो एक चक्कर में एक बार पावर किसको मिल रहा है? 2 स्ट्रोक को मिल रहा है। तो सबसे तेज कौन भागेगा इंजन? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? 2 स्ट्रोक की होगी। यदि 4 या 2 स्ट्रोक इंजन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? 2 स्ट्रोक इंजन की होगी। और यदि हम ईंधन खपत की बात करें, तो ईंधन खपत सबसे ज्यादा किसका होगा? ईंधन खपत भी सबसे ज्यादा 2 स्ट्रोक का होगा, है ना? समझ में आ रहा है?
क्यों खपत ज्यादा होगा? क्योंकि इसके इंजन के एक साइकिल में हमारा जो क्रैंक हमारा 2 चक्कर लगा रहा है, तो इसके इंजन के एक साइकिल में हमारा क्रैंक एक ही चक्कर लगाएगा, क्रैंक शाफ्ट का मतलब लीजिए पहिया है ना। तो इसके इंजन के एक साइकिल में यदि पहिया 2 बार घूम जा रहा है और इसके इंजन के एक साइकिल में पहिया एक ही बार घूम रहा है, तो तेलवा कौन ज्यादा खाएगा? तेलवा ये 2 स्ट्रोक ना खाएगा, और 2 स्ट्रोक बहुत ज्यादा ईंधन भी खाएगा और बहुत ज्यादा आवाज भी करेगा, समझ गए? अब ज्यादातर मैक्सिमम जगह पे हम 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टीवीएस की एक भिक्की आती है, भिक्की जो पुरानी आती थी, जिसको हम मोपेड भी बोलते हैं, टीवीएस की, है ना। तो देखिए ये गाड़ी आपको नीचे दिख रही होगी ये, ठीक ना। इन गाड़ियों में बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन का अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक। देखते नहीं है, थोड़ा सा स्लेटर लेने से भागने स्टार्ट कर देती है, ठीक। क्योंकि इसमें पावर पहिया के हर चक्कर में जनरेट हो रहा है, पहिया के हर चक्कर में इसमें पावर जनरेट हो रहा है। और इसमें क्या था, पहिया 2 चक्कर लगा रहा था, तो इसमें 1 चक्कर में पावर जनरेट हो रहा है, ठीक। समझ गए? चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्या कह रहा था, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन सामान्य तौर पे क्या होते हैं? भार में कम होते हैं, प्रदूषण ज्यादा उत्पन्न करेंगे, यदि तेल ज्यादा खाएंगे तो प्रदूषण भी करेंगे, और अधिक शक्तिशाली होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर चक्कर में ये पावर जनरेट करता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार के इंजन में वाल्व नहीं होते हैं? किसमें नहीं होती? अभी बताया है, 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते। इसमें क्या होता है? पोर्ट होता है, पोर्ट, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा, शानदार। अब देखो, किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग ईंधन जलाने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक, अब ये कंप्लीटली सवाल है 4 स्ट्रोक इंजन का। हमने बताया था जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो दहन के आधार पे क्लास में बताया था, है ना। 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्पार्क इग्निशन और दूसरा होता है कंप्रेसिव इग्निशन। कंप्रेसिव स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, इसको हिंदी में भी स्पार्क ही कहेंगे, ठीक ना। इसको बोल देते हैं संपीडन प्रज्वलन बोल देते हैं। स्पार्क वाले को बोल देते हैं स्पार्क प्रज्वलन बोल देते हैं, ठीक, समझे। तो स्पार्क प्रज्वलन में क्या होता है, स्पार्क प्रज्वलन में हमेशा आप पिस्टन के अंदर, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और 2 वाल्व लगे रहेंगे, एक इनलेट वाल्व एक एग्जॉस्ट, और बीच में क्या होगा, स्पार्क इग्निशन में स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग, ठीक। और ये कंप्रेसिव इग्निशन इंजन की बात करें तो इसमें क्या रहता है, इसमें सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये वाल्व है, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व, और बीच में फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, ठीक है ना, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है, ठीक। तो जब भी हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, पेट्रोल इंजन या गैस इंजन, तो पेट्रोल इंजन या गैस इंजन हमेशा स्पार्क इग्निशन पे आधारित होगा, हमेशा स्पार्क इग्निशन पे आधारित होगा, समझे।
और यदि हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन हमेशा कंप्रेसिव इग्निशन पे आधारित होगा। समझ में आया ना? डीजल इंजन में जब भी हम ईंधन को जलाएंगे या चार्ज को जलाएंगे तो वो कंप्रेस करके जलाते हैं, हवा का दबाव बढ़ा के जलाते हैं। तो हवा जब भी दाब बढ़ता है तो हवा का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है और हम क्या करते हैं, यहां से फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को स्प्रे कर देते हैं। ठीक, तो डीजल इंजन में कभी भी आप स्पार्क प्लग नहीं देखेंगे। हमेशा पेट्रोल इंजन या गैस इंजन में आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। तो सवाल पे आते हैं, क्या आता है, किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग ईंधन जलाने के लिए नहीं किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। पेट्रोल इंजन या गैस इंजन में हमेशा स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं। डीजल इंजन किस प्रकार का होता है? कंप्रेसिव इग्निशन या संपीड़ित प्रज्वलन प्रकार का होता है। और पेट्रोल इंजन किस प्रकार का होता है? ये होता है आपका स्पार्क इग्निशन। ठीक, चलिए देखिए, अब पूछ रहा है कि जो आईसी इंजन होते हैं उसका इंजन ऑयल क्या कार्य करता है। तो इंजन ऑयल देखिए, हमेशा गाड़ियों में क्या होता है, इंजन ऑयल का प्राइमरी काम है कि कलपुर्जे जो आपस में रगड़ खाते हैं, जो घूमते हैं आपस में, मोशन होता है, उसमें लुब्रिकेशन पैदा करना, उसमें स्नेहक गुण लाना, है ना, उसमें प्रेम भाव बढ़ाना। कलपुर्जों में, जब कलपुर्जों में प्रेम भाव बढ़ेगा तो एक दूसरे से रगड़ खाएंगे? नहीं रगड़ खाएंगे। ठीक ना? इंजन ऑयल को हम स्नेहक भी बोलते हैं। स्नेहक मतलब स्नेह बढ़ाता है, जो कलपुर्जों में प्यार बढ़ाता है। तो यदि हमारे आपके बीच प्यार मोहब्बत रहेगा तो हम कभी आपको गाली देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? तो नहीं नुकसान पहुंचाएंगे ना। तो स्नेहक भी यही काम करता है, कलपुर्जों में प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। और स्नेहक का या इंजन ऑयल का दूसरा काम क्या हो जाता है कि जो कलपुर्जे चलते 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 आपस में जब रगड़ खाते हैं तो उनके टेम्परेचर को बढ़ने भी नहीं देता, हीट को बढ़ने भी नहीं देता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ईंधन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, और दूसरा होगा चल हिस्सों में फिसलन देने के लिए। एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है, गाड़ियों के टायरों में हवा का सही दाब सदैव क्यों रखा जाता है? तो सिंपल सी बात है, पहला कारण क्या होता है कि जब भी आप देखेंगे साइकिल का टायर जब पंचर होता है तब भग से साइकिलिया भारी लगती है चलने, या मोटरसाइकिलिया लगती है बहुत भारी चलने, बहुत पावर लगाना पड़ता है। तो पहला स्पीड मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, स्पीड मेंटेन मतलब गाड़ी माने कम ईंधन पे चले, कम ही पावर लगाए तो चले। ठीक, माने ईंधन की बचत होगी उससे। और दूसरा क्या होगी, गाड़ी चलाते समय सुरक्षित होंगे आप, क्योंकि जब भी टायर पंचर होता है तो देखते हैं गाड़ी लगती है डगमगाने। कई लोग गाड़ी जब बहुत तेज चलाते हैं, अचानक पहिया पंचर हो जाता है तो गाड़ी लेके ढिमला जाते हैं, क्योंकि गाड़ी डगमगाने लगती है। और तीसरा हो गया, गाड़ियों के लंबे जीवन के लिए टायर में हवा अच्छी रखेंगे, ठीक, गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी और गाड़ी की लाइफ अच्छी होगी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बढ़ जाएगा डी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक, तो हमेशा जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता था। अब जो नए वाहन आ रहे हैं, नए वाहनों में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नए वाहनों में हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पूछा है कि कार्बोरेटर का क्या काम था। तो कार्बोरेटर का काम ये था कि हवा और पेट्रोल को मिक्स करके गाड़ी में, गाड़ी के सिलेंडर में भेजना है। ठीक, तो ये काम क्या करता था, हवा का ईंधन के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, कार्बोरेटर हमेशा बर्नौली थ्योरम पे काम करता था। ठीक, अब क्या है, आप जितनी भी BS6 की गाड़ियां देखेंगे, BS6 की मोटरसाइकिल हो गया चाहे कार हो गया, कुछ भी हो गया, उन गाड़ियों में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं, इसके जगह पे हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, है ना।
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारा गाड़ी के सीधा ईसीयू से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से। कार्बोरेटर का काम क्या था कि हमारे गाड़ी में लगातार फिक्स अमाउंट में ईंधन और हवा के मिक्सचर को भेजना रहता था, भले गाड़ी पे लोड हो या ना हो। गाड़ी कितनी भी स्पीड से चढ़े, कार्बोरेटर हमारा फिक्स अमाउंट में, है ना, फिक्स अमाउंट में हमारा ईंधन और हवा का मिक्सचर भेजता था, ठीक, भेजता था। लेकिन जो ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, उसको गवर्न करता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जो नई गाड़ियों में लग रहा है। फ्यूल इंजेक्टर गवर्न होता है ईसीयू से। अब गाड़ियों में ईसीयू बताता है कि गाड़ी पे कितना लोड है, तो हम फ्यूल कितना भेजना है गाड़ी में, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है तो कितना फ्यूल भेजना है, और गाड़ी कितनी गर्म है तो हमें गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल भेजना है। तो इससे क्या है कि हमारा फ्यूल बहुत इफिशियंट मात्रा में इस्तेमाल होता है। हम जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही किफायती तरीके से कर पाते हैं, ठीक। तो इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। और BS6 का एक सबसे बड़ा मांग था कि हमें पोल्यूशन को कम करना था, तो इसीलिए कार्बोरेटर को हटा के हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह पे क्या प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने बताया है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक। चलिए आगे आते हैं। किस स्ट्रोक के समाप्त होने पे ही एग्जॉस्ट वाल्व टेपिट के नीचे कैम आ जाने के कारण एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रोक समाप्त हो जाता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होता है या एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। तो अभी हमने बताया पावर स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक। पावर को फायरिंग के नाम से भी जानते हैं या ब्लास्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं भाई, शानदार, बहुत बढ़िया है। क्या देखिए यदि सब्जेक्ट को और डिटेलिंग में पढ़ना है तो हमारा एप्लीकेशन है सीडीए। सीडीए पे ये सारी जो सब्जेक्ट है यातायात और ऑटोमोबाइल, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। काफी डिटेलिंग इनकी की जा रही है इन सब्जेक्ट्स की। तो जिनको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक, जिन भी बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब फायरिंग स्ट्रोक, ओके ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, पिस्टन के डाउन स्ट्रोक के साथ ही सिलेंडर में कौन सा दो स्ट्रोक एक साथ होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या बात किया, यहां पे डाउन स्ट्रोक की बात किया है। तो ये कौन सा इंजन हो जाएगा, एग्जांपल बताओगे, कमेंट करके बताओगे। यदि डाउन या अपवर्ड स्ट्रोक की बात कर रहे तो कौन सा इंजन हो गया, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक। ये हो गया आपका 2 स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन हमने बताया 2 स्ट्रोक इंजन में जब भी हमारा पिस्टन नीचे आता है तो उसमें पिस्टन नीचे आता है तो वो इसमें क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रोक में हमेशा पावर, नहीं गलत है, हाँ, डाउन स्ट्रोक में हमेशा हमारा क्या हो जाता है, पावर और एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ गए। चलो आइए, क्या कर रहे हैं, जब पिस्टन फायरिंग स्ट्रोक के बाद टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलते हुए आधे सिलेंडर तक पहुंच जाता है तो पोर्ट से नीचे उतर जाने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। देखो क्या है, टीडीसी बीडीसी समझिए, हमने बता दिया है ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर, और इसी सिलेंडर में हमारा पिस्टन ऊपर नीचे होता है, इसी सिलेंडर में हमारा पिस्टन ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना, पिस्टन ऊपर नीचे होता है। तो सिलेंडर का वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक हमारा पिस्टन जाता है
उसको हम बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और सिलेंडर का वो सबसे मिनिमम पॉइंट जहां तक हमारा पिस्टन जाता है उसको बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। हिंदी में बोलते हैं इसका उच्चतम मृत बिंदु या उच्चतम मृत लाइन, या इसको बोलते हैं निम्नतम मृत बिंदु। ठीक है ना? इन्हीं की दूरी को हम स्ट्रोक बोलते हैं, इन्हीं की दूरी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टनवा यदि इसी में से दूरी तय, यही दूरी तय करता है तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक। पिस्टन का एक स्ट्रोक हो गया, चाहे टीडीसी से बीडीसी की तरफ आए, चाहे बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाए, तो वही होता है स्ट्रोक। अब इनटेक स्ट्रोक है कि कंप्रेशन है कि पावर है कि एग्जॉस्ट है, ये डिपेंड करता है कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फायरिंग स्ट्रोक के बाद, फायरिंग स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, बीडीसी की तरफ चलते हुए आधे सिलेंडर तक पहुंचता है तो किस पोर्ट के नीचे उतर जाने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है ना? क्या होगा? एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट जब नीचे आता है तब वो हमारा हमारा जो वॉल्व होता है वो खुल जाता है। ये उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना? इसमें सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया है, ये थोड़ा डिटेलिंग है। अभी हमें क्वेश्चन करना है, चलिए आगे जाते हैं। क्या है? एक बार फायरिंग स्ट्रोक हो जाने को क्या कहते हैं? मन एक बार यदि सिलेंडर की फायरिंग हो जा रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साइकिल, एक साइकिल इंजन का पूरा हो गया। चलिए क्या है? स्ट्रोक का साधारण अर्थ जिसकी टीडीसी से बीडीसी तक की चाल है, माने किसके टीडीसी से बीडीसी तक आने को हम स्ट्रोक कहते हैं। कौन जाता है? सिलेंडर के अंदर पिस्टन ही जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आए या बीडीसी से टीडीसी तक जाए उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। मोटर गाड़ी चालन प्रक्रिया में पिस्टन बारी बारी से लगातार 4 काम करते हैं एवं इंजन स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगता है। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम ऑटो साइकिल ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं और 4 स्ट्रोक साइकिल सिस्टम भी कहते हैं। दोनों होता है, ठीक? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। गैस फटने की शक्ति से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है। क्या यह सत्य है? गैस फटने का मतलब क्या हुआ? सिलेंडर है, पिस्टन है, तो यहां जब गैस में, जब यहां हमारा जो ईंधन होता है, ईंधन, ईंधन में जब ब्लास्टिंग होती है, चाहे गैस हो गया चाहे उसको ईंधन कहिए, जब इसमें ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग को हम फटना भी बोलते हैं। तो इसी फटने से हमारा पिस्टन नीचे आता है, बीडीसी तक पहुंचता है। इसी को हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, या गैस फटना भी कहते हैं, या ब्लास्टिंग भी कहते हैं, या फायरिंग भी कहते हैं। तो क्या है ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ेंगे। जय बिहार। किस रॉड की सहायता से पावर स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट को घुमा देता है? हमने बताया था सबसे पहले क्या कनेक्शन होता है। सबसे पहले होता है हमारा पिस्टन, पिस्टन से लगा होता है हमारा गजन पिन, गजन पिन से कौन जुड़ा रहता है? संयोजी छड़।
संयोजी छड़ से कौन जुड़ा रहता है? क्रैंक शाफ्ट। तो इसी क्रम में हमारा पावर भी ट्रांसफर होता है। संयोजी छड़ को हम कनेक्टिंग छड़ भी बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड भी बोलते हैं। इस गजन पिन को हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहां क्या लिख दिया है, कनेक्टिंग को अंग्रेजी में लिख के हिंदी में लिख दिया है कनेक्टिंग छड़। ठीक है ना? जब पावर स्ट्रोक होता है तो पावर स्ट्रोक हमारा संयोजी छड़ से क्रैंक तक पहुंचता है ना? किस रॉड की? किस रॉड की? हम इसको कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पहुंचता है। कनेक्टिंग रॉड होगा यहाँ पे, कनेक्टिंग रॉड, ध्यान रखिएगा। अरे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन डी कह रहा है? ऐसा ही बोल रहे हो। फायरिंग स्ट्रोक समाप्त होने के बाद से कौन सा स्ट्रोक आरंभ होता है? फायरिंग के बाद से एग्जॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा सिस्टम पेट्रोल टैंक से कार्बोरेटर तक पेट्रोल पहुंचाने का कार्य करता है? तो कौन सा, उसको क्या कहते हैं? फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है ना? फोर स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा टू स्ट्रोक इंजन की चाल अधिक होती है। अभी हमने बताया है अधिक होती है, क्योंकि इसके पहिए के हर चक्कर में इसको पावर मिलता है। आप फोर स्ट्रोक इंजन का पहिया 2 चक्कर लगाएगा तब एक बार उसको पावर मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है टू स्ट्रोक के पहिए की चाल ज्यादा होगी और जल्दी पिकअप पकड़ेगा सन से। आप ट्राई कर लीजिएगा, जब भी हमने टीवीएस का मोपेड दिखाया है, मोपेड और एक साथ हीरो होंडा दोनों चलाइएगा, मोपेड सन से भागेगा मोपेड। मोटर गाड़ी के इंजन के सिस्टम में कौन शामिल नहीं है? देखिए सवाल पूछा गया है सारा का सारा, कौन सा शामिल नहीं है? कोयला शामिल नहीं है। ये हो जाएगा, ईंधन होता है, आग लगता है, ये पिस्टन लिख लो, पिस्टन। कोयला शामिल, हम कभी भी मोटरसाइकिल में, मोटर गाड़ी में कोयला इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा रेलगाड़ी में कोयला इस्तेमाल करते थे। हाँ, तो कोयला शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्ट्रोक की समाप्ति के बाद केवल सक्शन स्ट्रोक आरंभ होता है? तो किस स्ट्रोक की? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद। हमने बताया था कि पहला क्या था? सक्शन था, इसको इनटेक भी बोल रहे थे। दूसरा क्या था? कंप्रेशन था। तीसरा क्या था? पावर था। चौथा एग्जॉस्ट था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये चौथा से पहला पे आ जाता है, तो एग्जॉस्ट के बाद सक्शन हो गया। चलिए आगे चलेंगे। आई थिंक इट्स क्रैश्ड। क्रैश नहीं हुआ था, मक्खी बैठ गई थी। देखिए बोर्ड पे मक्खी बैठ जाती है तो भी नहीं काम करता है ये। हाँ, चलिए, कौन सा स्ट्रोक पूरा हो जाने के बाद फायरिंग की तैयारी होती है? तो सीधा कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक, कंप्रेशन के बाद फायरिंग होती है या पावर स्ट्रोक होता है। ठीक, मोटर गाड़ियों के इंजन में कितने तरह का इग्निशन होता है? तो 2 तरह का, एक कंप्रेसिव होता है और एक स्पार्क होता है। अगला, अगला मोटर गाड़ियों के इंजन की ताकत से एक जो बिजली पैदा करता है, तो मोटर गाड़ियों में हम बिजली कैसे पैदा करते हैं? अल्टरनेटर से, या पुराने जमाने में हम डायनोमो से करते थे, डायनोमो से करते थे।
अभी हम गाड़ियों में अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, है ना, जनरेटर भी कहते हैं। अब पहले क्या था, पहले हम डायनोमो का इस्तेमाल करते थे। ठीक, आगे आइए, क्या कह रहा है, जब पिस्टन बारी बारी से इन 4 स्ट्रोक को पूरा कर लेता है तो इंजन का कितना साइकिल पूरा होता है? कितना साइकिल पूरा होता है? तो इंजन का 1 साइकिल पूरा होता है। इंजन के साइकिल की बात पूछ रहा है, पहिए का चक्कर नहीं पूरा पूछ रहा है, पहिए का चक्कर नहीं पूछ रहा है। इंजन के 1 साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक ना। इंजन का 1 साइकिल मतलब ईंधन अंदर आया, ईंधन कंप्रेस हुआ, ईंधन जला, पावर हुआ, पावर मिला और धुआं निकला गाड़ी से बाहर। 4 काम हुआ, 4 स्ट्रोक हुआ। 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उसमें इंजन का 1 साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक, अब क्या है, जब क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर घूम जाती है तब इंजन का 1 साइकिल पूरा होता है? 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है ना। तो अभी हमने बताया है कि इंजन के 1 साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितनी बार घूमता है? 2 बार घूमता है। इंजन के 1 साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन के 1 साइकिल में पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे हो रहा था, और पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे होने से, है ना, हमारा क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम रहा है। ठीक, चलिए, कैम शाफ्ट कितने चक्कर घूम जाती है और हर एक इंजन वाल्व 1 बार खुल जाता है तब इंजन का 1 साइकिल पूरा हो जाता है? ठीक है ना। तो देखो, हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट हमारा 1 बार घूमता है, 1 चक्कर घूमता है तो हमारा इंजन का 1 साइकिल पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। हमारे जो भी गाड़ियां होती है, गाड़ियों में हमारे 2 क्रैंक शाफ्ट लगे रहते हैं, 2 क्रैंक शाफ्ट। एक क्रैंक शाफ्ट हमारा इनलेट वाल्व खोलता है और दूसरा क्रैंक शाफ्ट हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खोलता है। तो इंजन के 1 साइकिल में हमारा एक ही बार इनलेट होता है और एक ही बार एग्जॉस्ट होता है। तो जो एग्जॉस्ट के लिए हमारे क्रैंक शाफ्ट को 1 चक्कर घूमना होगा, और दूसरा जो इनलेट वाला क्रैंक शाफ्ट है उसको भी 1 चक्कर घूमना होगा। तो एक ही चक्कर होगा, यहां 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ ये सीरीज अब यहीं समाप्त होती है। अगला जब भी हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए सवाल के साथ मिलेंगे, और कल ही मिलेंगे, मे बी समय मिलता है तो कल ही मिल जाएंगे। एंड आप कोशिश करिए कि बैच ज्वाइन करें, क्योंकि बैच में थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे क्लासेस चल रही हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी हमको इंजीनियर बना रहे हैं। अरे, हम इंजीनियर नहीं बना रहे हैं, हम जो सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशंस में वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। आपको लगता है इंजीनियर इसीलिए है क्योंकि आज तक आपने ऐसे सब्जेक्ट पढ़े नहीं है। आपने इंटर और हाई स्कूल में अपना फिजिक्स भी सही से नहीं पढ़ा है। तो वही बच्चा कंप्लेन करता है कि सर हमको आप इंजीनियर बना रहे हैं। ये ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।